गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 5:30 इन मॉर्निंग। और घर में सभी लोग उठ चुके हैं, सभी अपने अपने काम पे हैं। जैसे कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंदिर गया है। मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। और बाकी दिन जैसे भी गुजरता है मैं आपको बताती हूँ और पूरे घर वालों से आपको मिलवाती हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा मेरा फिट चेक। आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक सूट पहना है। ये कल ही डिलीवर हुआ था और आज मैंने पहन लिया क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है मुझे कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा था मैं इसे किसी ओकेशन पे बाद में पहनूंगी, बट मुझसे नहीं रहा गया और मैंने आज ही पहन लिया। तो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और घर में सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने अपने काम पे हैं। बाबा लोग बाहर बैठे हुए हैं और पिताजी मंदिर गए हुए हैं। यहाँ पे कालीकंद एक बहुत सिद्ध मंदिर है माता रानी का, तो वो वहाँ पे हर मंडे को जाते हैं, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। और मम्मी पूजा कर रही हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो शेयर कर रही हूँ। और हाँ, तो अब खाना बन चुका है और मम्मी है मेरी। वीडियो ऑन होते ही पल्लू ठीक होना इज मैंडेटरी। तो खाना बन चुका है, पूजा हो चुकी है, बाबा ने खाना खा लिया है और दादी लोग आम छील रही हैं। भगवान का भोग लग गया है। भगवान का भोग लग गया है। अभी मैं, मम्मी, दादी हम लोग खाना खाने के लिए बाकी हैं। खाना एक चिल्ले से जो है पेट भर जाएगा। गाइस, यहाँ पे चिल्ला बनने की बात हो रही थी। हाँ। तो मम्मी कह रही हैं कि सबको सिर्फ 2 चिल्ले दिए जाएंगे। हाँ। 2 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, नहीं तो कोई खाना भी नहीं खा पाएगा। हाँ। और गर्मी है ना ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से 2 ही खाना है। हाँ, सोचो मेरी दरवाजे मम्मी के पास ऐसे चिपका देना है, ऐसे लिख करके कि 2 से ज़्यादा कोई मत खाना। हाँ। और कोई मांग लिया तो नहीं भाई, गर्मी है ना, नुकसान कर देगा। आप लोग सोचिए मेरी मम्मी को मेरा कितना ख्याल है कि मुझे गर्मी लग जाएगी, इसलिए सब सिर्फ 2 चिल्ले खाएंगे। हाँ, बस 2 चिल्ला। उसके बाद खाना बनेगा ना, फिर बाद में खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। मेरी बहू रानी खाना बनाएगी अच्छा सा सुंदर सा दाल चावल रोटी सब्जी, सादा भोजन, उच्च विचार। हाँ, रात में मैगी। हाँ, रात में मैगी और काफ़ी सब लोग खाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब मिलते हैं मम्मी से। मम्मी आप क्या कर रही हैं? बेटा मैं अचार का आम छील रही हूँ। मम्मी अचार के लिए आम छील रही हैं और वो देखिए पीछे किचन में मम्मी दिख रही हैं, आप लोगों को दिख रही हैं? मैं बच्चों के लिए अचार बनाने के लिए आम छील रही हूँ। अब ये अचार बना के धूप में डाल दिया गया, अब खटाई के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, अब खटाई के लिए छीला जा रहा है। अब मिलते हैं सबसे बड़ी वाली दादी से। दादी आप क्या कर रही हैं? अरे अचार के आम छोड़त ही। आप भी? अचार डावे जात ही ऊपर। ले लो हाथ में। ये देखिए, ये हमारे खेत के, मतलब हमारे बाग के, हमारे पेड़ों के आम है ये। कितने अच्छे आम है, सुंदर सुंदर से। छोड़ रही यही इसी को छील रहे हैं। अचार डावे जात है ऊपर। सोचिए मेरी दादी इतनी एजेड हैं, लेकिन पूरा काम करती हैं और बैठती बिल्कुल नहीं हैं। आप देखिए मेरी दादी, मेरे घर की सबसे सुंदर, सबसे ऐसे फूल जैसी मेरी दादी हैं और सबसे कामकाजी भी दादी हैं। दादी को कोई काम दिख जाए तो दादी की बॉडी में एनर्जी आ जाती है। दादी को लगता है कि ये काम मैं कर लूँ, मुझसे पहले कोई ये काम कर नहीं सकता। तू कहते दादी ना कि मैं बच्चों के लिए करती हूँ। हम बच्चों के लिए अपने करते हैं, हमारे बच्चे हैं ठीक ठाक से रहें हमारे सामने,
सभी लोग बच्चे हमारे। पूरे संसार तहारा आवाज जाएगी। मम्मी खाना वाना बना के किचन साफ करके सारा काम करके आ चुकी हैं। और मतलब हम सब ने मिलके बनाया है, मम्मी और बड़ी मम्मी, मैं, दादी, हम सब लोगों ने। दादी ये रही, मम्मी ये रही आम छील रही हैं, और मैं और मम्मी ये हैं। सबने खाना खा लिया है, बस अभी दादी, मम्मी, मैं और पिताजी और मेरे पति देव बाकी हैं खाना खाने के लिए। बस सब खा लिए। कहा था मैं पतिदेव नहीं, मेरे सासू जी नहीं का कुछ बेटा। नहीं बोलूँगी, क्यों नहीं बोलूँगी भाई, पतिदेव तो तुम्हारे पतिदेव ही हैं, हमेशा सबके सामने पतिदेव पतिदेव करती रहती है मेरी बहू। मेरा तो बेटा है। मेरा तो भाई शर्म लड़का लगती है है यार, पतिदेव मुझे तो का शर्म सीन। लगती है कि मेरी बहू हमेशा सबके सामने पति पति पति। हाँ अब मम्मी पति को पति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा अब एक देखिए, अच्छा सा नाम रख दो ना नाम बेटा। लेके बुला नहीं सकते। मिश्रा जी। एक सुंदर सा नाम रख दो। ए जी ओ जी तो मैं करूँगी नहीं। मिश्रा जी कहो, नहीं ठीक नहीं नाम रखो ना। अब देखिए, पिताजी भी मिश्रा जी हैं, बाबा लोग भी मिश्रा जी हैं, तो कौन समझ ले? हाँ, उनका नाम अच्छे से नाम रखो ना, वो तो खुशी बोलते हैं। हाँ मुझे अपने पति का नाम हाँ, नाम ढूंढना जब बच्चा पड़ेगा हो ना। जाएगा तो उसके आप पापा लोग भी कहूंगी। आप लोग भी सजेस्ट कीजिए। मम्मी कह रही हैं जब बच्चा हो जाएगा तो उसके पापा कहूँगी। अब नहीं, आप सही लोग बोल रही सजेस्ट कीजिएगा कोई नाम कि मैं अपने पति देव को क्या कह के बुलाऊँ। नाम से बुलाओ। हाँ नहीं नहीं, नाम से नहीं, पति का नहीं, नाम नाम नहीं। कुछ अपना नाम दूसरा रख दो। नाम रख करके उसी नाम से बुलाना चाहिए ना। सोना बाबू। हाँ हाँ कुछ भी कृष्ण। ओ जानकी जी भगवान राम को अपना प्रेम का नाम जो है उनका राम था और पुरुषोत्तम राम, लेकिन वो जानकी जी अपना जिस दिन आई अयोध्या में उस दिन उनका नाम रख दी करुणा निधान। और वो कोई जानता नहीं था, उनकी कौशल्या माता भी नहीं जानती थी। जब वो अशोक वाटिका में गई, हनुमान जी पता लगाने के लिए जाने लगे तो भगवान राम अंगूठी दिए, तो भगवान राम बोले कि वो पहचानेगी नहीं आपको, कुछ भी दूसरी तरह हैं, वो आप धीरे से कहना करुणा निधान, तभी वो पहचानेगी। तो हनुमान जी जब वहाँ अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे मुंदरी गिराए तो उतने से मुंदरी जानकी जी ले ली। तो उसके बाद हनुमान जी उतरे नीचे से तो कहें कि एक मुंदरी किसने लाई, तो उसने कहा कि सत्य कहूँ मैं करुणा निधान की। तुरंत कहा सुन मातु जानकी सत्य कहूँ करुणा निधान की। करुणा ध्यान तुरंत कह दिए, बहुत आराम से प्रेम से वो पहचान लिए। अगर करुणा ध्यान नहीं कहते चाहे 10 हनुमान जाते तो अंगूठी नहीं लेती। इसलिए आप वो आपकी जो सासू माँ हैं बोल रही हैं कुछ प्रेम का नाम थोड़ा रख दो, जब तक बच्चे ना रहें। बच्चे हो जाएंगे तो उनके डैडी उनके पापा कहना। ठीक है, अब मैं खुद भी सोचती हूँ, आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिएगा कि ठीक है मैं ठीक क्या नाम रखूँ। ठीक है मम्मी, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है ठीक है, बताएंगे सोच करके। वही नाम रख दीजिए, अच्छा भी लगेगा देखने में, दूसरे को सुनने में भी। ठीक है। पतिदेव थोड़ा पुराना लगता है, आप नए मॉडल की हैं इसलिए नए मॉडल का नाम कुछ अच्छा से अभी हम बताएंगे। ठीक, मेरी मम्मी नए मॉडल का नाम बताएंगी। मेरे पतिदेव नहा धो के आ चुके हैं, पूजा भी कर ली। पूजा भी कर ली है, खाना नहीं खाया अभी। अभी खाना खाएंगे। हेलो, हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी अपनी आइसक्रीम के साथ। आइसक्रीम कौन ले आया मम्मी? पिताजी। मैं सो रही थी, मम्मी आके मुझे जगाई, उठो 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 आइसक्रीम आई है। और ये इतनी टेस्टी आइसक्रीम है, मैं आपको बता नहीं सकती, कहीं और मिलती भी नहीं है। यहीं बनती है, जो पाड़े हैं ना दूध वाले डेयरी वाले, इन्हीं के यहाँ बनती है। पिताजी वहाँ से लेके आए थे, फ्रीजर में रखा हुआ था, अभी निकाले तो बोले कि लड़की को उठाओ जल्दी से आइसक्रीम खाएं। मेरी आइसक्रीम बह जा रही है गाइस, अब मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी, मम्मी और दादी तीनों लोग मिलके अचार और खटाई बना रहे हैं। जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है वो है अम्मी, जो रेड कलर की साड़ी पहनी है वो है मम्मी,
और जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है वो है हम सबकी प्यारी दादी। तीनों लोग आपस में बातचीत करते हुए अचार और खटाई बना रहे थे और मैं बैठ के इन तीनों लोगों का शूट कर रही थी कि कितने प्यार से मिलके ये लोग अचार बना रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। हेलो, तो शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी ये परवर काट रही हैं। तो अभी बनेगी दाल चावल परवर आलू की भुजिया और रोटी। और अभी दादी मम्मी और अम्मी यानी तीनों लोगों ने मिलके खटाई बनाई है। खटाई बन चुकी है तो अब खाने की तैयारी हो रही है। अब मिलते हैं मम्मी से यानी हमारी प्रेसिडेंट दादी से। तो मम्मी। हाँ हेलो। हेलो गाइस। हाँ बोलिए हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? अरे ठीक है, हम अभी खटाई बना कर थोड़ा। उनसे पूछिए वो कैसे हैं। आप लोग कैसे हैं? पूछिए आप लोग कैसे हैं। आप लोग कैसे हैं? हमको लाइक करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। बोलिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ऐसे जुड़े रहिए और हमसे इससे जुड़ी रहिए। अभी आप क्या कर रही थी? अभी हम खटाई बना रहे थे, साल भर की गृहस्थी है इसलिए अभी थोड़ा थकावट लग गया, हाथ पैर धो करके बैठी हूँ, पंखा की हवा ले रही हूँ। अब जा रही हूँ किचन में। क्या करने? आटा सान के रोटी बेलाना है। सेकेगा कौन? सेकेंगी खुशी। ठीक है, अब मिलते हैं दादी से। हमारी दादी क्या कर रही हैं? तो दादी क्या कर रही हैं आप? तो सब अभी बाबा सब्जी लेके आए हैं। तो ये देखिए सब्जी धुली जा रही है, धुल के हमारे यहाँ फ्रिज में रखी जाती है। तो सामने मम्मी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, वो मम्मी है। हाँ, तो बाबा अभी गए थे सब्ज़ी लाने के लिए और वो मेरे लिए जलेबियाँ लेके आए हैं। और कल वो गए थे तो वो उन्होंने मीठी मछली लेके आए थे। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा मुझे मीठी वाली तो पसंद है बट मुझे ना नमक पारे बहुत पसंद है, ये वाले। तो इतने क्यूटली उन्होंने मेरे लिए लेके आया और उनको याद था कि मेरे लिए लेके आना है। और पिताजी कहीं जाते हैं, बाबा कहीं जाते हैं या कोई कहीं जाता है, मम्मी पिताजी कहीं जाते हैं तो मेरे लिए खाने के लिए चीज़ें लेके आते हैं। जैसे कल मम्मी गई थी मार्केट पिताजी के साथ तो मेरे लिए वहाँ की टिक्कियाँ चाट लेके आई थी। बाबा गए थे तो वो मेरे लिए नमक पारे और जलेबियाँ लेके आए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं तो कोई मेरे लिए आम ले आता है, कोई मेरे लिए अनार लेके आता है। तो मेरे एकदम फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। अभी आगे जो होता है मैं आपको बताती हूँ, आप बने रहिए ऐसे ही।